हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस, सबसे पहले आप सबको सॉरी, इतने टाइम बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बट गाइस, अब मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट करा दूं। हम नेक्स्ट 15 डेज में कोशिश करेंगे कि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें 4th सेमेस्टर का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 1st एंड 2nd मैंने अपलोड की हुई है और यूनिट नंबर 3rd और 4th मैं आपकी जल्दी अपलोड कर दूंगी। अभी हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 5th। एंड यूनिट नंबर 5th आपकी काफी लंबी यूनिट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले यूनिट नंबर 5th कवर कर लेते हैं। तो इस वाली वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गाइस, इसके अंदर जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं पार्ट 2 बना दूंगी, क्योंकि गाइस मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। और अगर हम थोड़ा सा थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको भी इजीली समझ आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड गाइस, डोंट पैनिक, नेक्स्ट 15 डेज में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज और क्या क्या फैक्टर है। मतलब कि अगर आपको ये तो पता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन कहीं पे बिजनेस सेटअप करता है तो उसके लिए लोकेशन देखनी होती है। मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो इंडस्ट्री है वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड क्या होते हैं और इसके टाइप्स। तो देखो गाइस, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होती है। तो इंडस्ट्री हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मतलब इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि किसी भी इंसान के पास कोई कार है तो वो कार उसके पास कैसे आई? सबसे पहले इंडस्ट्री में उस कार को बनाया गया, उसका कन्वर्जन किया गया, उसके जो भी रॉ मटेरियल है उससे कन्वर्जन करके वो कार बनाई गई। तो इंडस्ट्री हमारी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी जगह है जहां पर क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल और जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कन्वर्जन किया जाता है किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम देखने वाले हैं कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स के अंदर, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड क्या होता है, इनके अंदर क्या अंतर होता है। तो देखो, कंज्यूमर गुड हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट होता है जो कि परचेज किया जाता है किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अपने खुद के यूज के लिए, अपनी खुद की सेटिस्फिकेशन के लिए। मतलब देखो गाइस, अगर आपने कोई फ्रिज खरीदा, अगर आपने फ्रिज खरीदा तो आप उस फ्रिज का यूज करोगे। मतलब आप उस फ्रिज का यूज करोगे अपने लिए, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, है ना। तो वो आपका क्या हो, वो कंज्यूमर गुड हुआ। मतलब कि कंज्यूमर गुड हमारा वो होता है जो कि इंसान खुद की सेटिस्फिकेशन के लिए खरीदता है। और कैपिटल गुड हमारा वो होता है जो कि खरीदा जाता है और भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि मशीन है ना। अगर जैसे मशीन होती है हमारी मशीनरी, मशीन से क्या बनता है गाइस, रोड बनते हैं हमारे। जैसे बुलडोजर खरीदी किसी इंसान ने, तो वो बुलडोजर उसने किस लिए खरीदी होगी? रोड बनाने के लिए या किसी और काम के लिए खरीदी होगी। बट अगर किसी इंसान ने फ्रिज खरीदा तो वो फ्रिज पानी रखने के लिए खरीदा होगा, उसने खुद के यूज के लिए। समझ रहे हो आई होप गाइस? ठीक है, तो कंज्यूमर गुड क्या होता है? जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, मतलब फाइनल कंज्यूमर जो उसे यूज करता है। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर कौन हुए? आप हुए। आपने फ्रिज खरीदा तो आप उस फ्रिज के फाइनल कस्टमर है, फाइनल कंज्यूमर है। बट कैपिटल गुड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान ने मशीन खरीदी तो वो मशीन उसने किसके लिए खरीदी होगी गाइस? रोड बनाने के लिए, है ना। मतलब अगर हम बुलडोजर का एग्जांपल लिए तो उसने रोड के लिए खरीदी होगी या फिर अदर भी वो काम कर सकता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की। जो हमारी ये इंडस्ट्रीज है वो कितने टाइप की होती है। तो जो इंडस्ट्रीज है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी, सेकंड है आपका सेकेंडरी और थर्ड है आपका टेरिस्टरी इंडस्ट्रीज। तो अब हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं, 1 बाय 1 कि इनका क्या मीनिंग है, किसके अंदर क्या आता है। एंड गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। देखो, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन किया जाता है लिविंग स्पीसीज का। ओके,
ऐसी रिसोर्सेज जहां पर क्या किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर आपके इसके भी कुछ टाइप है आपके, इसके आपके दो टाइप, एक तो है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और सेकंड है हमारा जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमारी वो होती है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, जैसे कि माइनिंग। माइनिंग के अंदर क्या होता है गाइस, मिनरल्स निकाले जाते हैं अंडरग्राउंड, है ना, ग्राउंड से क्या निकाले जाते हैं, मिनरल्स निकाले जाते हैं। इसी तरीके से फिशिंग, वुड फ्रॉम डेजर्ट, फिशिंग की जाती है हमारी, जैसे कि कोई भी रिवर है वहां से मछली निकाली जाती है। वुड्स निकाले जाते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, ये आपका आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, और ये किसका टाइप है, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हमारी सिंपल है, क्या है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आपका आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा होता है, जो भी आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज है इसके अंदर आपका होता है ब्रीडिंग और कल्टीवेशन, किस चीज का, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे क्या क्या आता है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स है। मतलब कि इसके अंदर ना इंप्रूवमेंट किया जाता है जेनेटिक ट्रेड्स के बारे में। देखो जेनेटिक हमारा क्या होता है, जैसे कि पेरेंट्स, है ना, हेरिडिटी, पेरेंट्स, ये सब आपने बायोलॉजी के टॉपिक है, थोड़ा सा ये आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारी अब प्रेजेंट में कोई भी एनिमल है, बर्ड है, उसके जो मतलब उसकी जो हेरिडिटी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है। और इसका जो मेन गोल होता है वो होता है गाइस किसके लिए, कमर्शियली पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा डेयरी फार्मिंग की जाती है, किसके लिए, कैटल फॉर मिल्क के लिए। पॉन्ड फिश फार्मिंग की जाती है, किसके लिए, जो पॉन्ड्स हैं उनके अंदर मछलियों होती है उनके लिए। और हमारा होता है एक हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर हमारा ग्रोइंग की जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब मेन जेनेटिक इंडस्ट्रीज का काम होता है गाइस, मतलब कि बढ़ावा, है ना, मतलब रिप्रोडक्शन कराना ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, किस चीज के लिए, अपने फायदे के लिए। अब जैसे नर्सिंग हमारी क्या होती है, जहां पर प्लांट्स होते हैं हमारे, है ना, पेड़ पौधे मिलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो वहां पर क्या है, पेड़ लगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, है ना, उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं अपने फायदे के लिए। आई होप गाइस कि आपके क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं गाइस सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो गाइस जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है इसके अंदर आपका होता है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी हमारी रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज को ये कन्वर्ट करती है यूजफुल प्रोडक्ट में। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इसके अंदर जैसे कि हमें कोई भी प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें क्या मिला, रॉ मटेरियल मिला, तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसका काम होता है उस रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। किसके यूज के लिए, किस पर्सन के यूज के लिए। इसकी मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन और लिखी थी। ए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व टेकिंग रॉ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फिनिश गुड और प्रोडक्ट सच एज कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग। मतलब कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो भी रॉ मटेरियल है उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि कोई भी कार हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके जो क्लोथिंग। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल, जैसे कि हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, हमें वहां से कोई भी रॉ मटेरियल मिला तो उस रॉ मटेरियल को कहां पर भेजा जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, और सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगी यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसका काम आपका क्या होता है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है यूजफुल प्रोडक्ट में, जैसे कि कार है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स है और हमारी क्लोथिंग। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखने वाली है टेरिस्टरी इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं हेल्प, मतलब कि ये क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ये वाली इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, प्राइमरी और हमारी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है इन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। देन इसके अंदर आपका क्या आता है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है किसी भी चीज को एक जगह से, मतलब किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अब देखो गाइस, हमने कहीं भी प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है ना, प्रोडक्ट को बनाना काफी नहीं है, वो प्रोडक्ट तब तक मार्केट में नहीं जाएगा तब तक हमें फायदा नहीं होगा, उस प्रोडक्ट के बनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वही काम करती है, ये क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में ट्रांसपोर्ट करती है, ले जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कस्टमर को।
ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी है ये इंडस्ट्रीज को, और हमारे जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, ये सब प्रोवाइड कराती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। आई होप गाइस कि आपके क्लियर होगा। अब हम देखने वाले हैं जो हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लास्ट टॉपिक भी बोल सकते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि अगर हम कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है जो कि उसकी लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। अब देखो गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कहीं भी अपना एक बिजनेस, अपनी एक इंडस्ट्री लगाओ, और अगर आप वहां पर, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कहीं भी डेजर्ट में लगाओ अपनी इंडस्ट्री, क्या आप लगा दोगे? डेजर्ट में आपको ना तो रॉ मटेरियल की फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको मार्केट की फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेक ऑफ वाटर। तो क्या आप लगा दोगे गाइस? नहीं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सेटअप करने से पहले लोकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना होता है कि हाँ, हम जहां भी बिजनेस सेटअप करेंगे वहां की लोकेशन क्या है, क्या हमें वहां वो फैसिलिटी मिल पाएगी। तो चलो देखते हैं हम। तो अगर आप कोई भी, हम कुछ फैक्टर देखने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एक्सेस टू मार्केट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं भी डेजर्ट में अपनी इंडस्ट्री लगा दोगे तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो मार्केट भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। ठीक है, हम कहाँ पर लगानी चाहिए हमें इंडस्ट्री? जहां पर अच्छे सेलर मिले हमें, ठीक है ना, जहां पर हमें अच्छा मार्केट हो, अच्छे सेलर हो, हमें मार्केट के पास ही लगानी चाहिए। सेकंड है हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अगर हम ऐसी जगह पर कोशिश करेंगे इंडस्ट्री लगाने की जहां पर रॉ मटेरियल हमें सस्ते मिलते हो और इजीली ट्रांसपोर्ट, है ना। अब देखो, अगर आप लगा रहे हो 10-20 किलोमीटर इंडस्ट्रीज और वहां पर आपको रॉ मटेरियल ना मिले, तो गाइस क्या फायदा ऐसी इंडस्ट्रीज लगाने का जहां पर हमें रॉ मटेरियल ही ना मिले। तो हमें इंडस्ट्री लगाने से पहले ये भी देखना है कि जहां पर हम लगा रहे हैं वहां पर हमें रॉ मटेरियल चीप और इजीली मिलने चाहिए। ठीक है। सेकंड है हमारा एक्सेस टू लेबर, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब देखो गाइस, हमें पता है कि इंडस्ट्रीज लगाने, अगर हमने इंडस्ट्री लगा दी तो वो कोई भी एक इंसान तो उसमें काम गाइस करने से ना, है ना, लेबर के बिना कोई भी काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी जगह देखनी है इंडस्ट्री लगाने से पहले जहां पर लेबर भी हमें इजीली मिल जाए, है ना, जहां पर हमें लेबर भी इजीली मिल जाए। ठीक है, तो हमें ऐसी जगह लगानी है जहां पर हमें सस्ते भी मिल जाए और आराम से मिल भी जाए, है ना, क्योंकि हर जगह रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? लेबर की। अब हम देखने वाले हैं एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन। ये भी गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपने अपनी इंडस्ट्री लगा भी दी, आपने वहां पर उसके अंदर अपना प्रोडक्ट तैयार भी कर दिया, बट अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, वहां पर कोई भी स्टेशन नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, तो गाइस आप अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे लेके जाएंगे गाइस मार्केट तक? वहां पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। सो गाइस, आपको ऐसे ही जगह इंडस्ट्री लगानी है जहां पर गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू वाटर। अब देखो गाइस, इंडस्ट्री लगाने के लिए ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वाटर। हमारे लिए पानी कितना जरूरी है ये आप सबको भी पता है, और हर एक काम में पानी चाहिए। अब गाइस देखो, किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगाई, वहां पर पानी का सप्लाई अच्छा नहीं है, तो गाइस क्या फायदा? ना तो उसकी साफ सफाई होगी, क्योंकि साफ सफाई तो सब करते हैं, है ना, और दूसरा आपका क्या है, अगर उसे पानी की नीड होगी तो वो भी वहां पर पूरी नहीं होगी। एक्सेस टू पावर, एक्सेस टू पावर का मतलब है गाइस आपका इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, मतलब बड़ी बड़ी मशीनरी की बात हो रही है, और उन मशीनरी को चलाने के लिए गाइस हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो हमारे क्या बेनिफिट होगा हमें इंडस्ट्री लगाने का? एंड गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज के लोकेशन को। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ फैक्टर। तो अब देखो गाइस, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सारे फैक्टर हमें एक जगह पर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते गाइस। मतलब अगर आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी मिलते हैं तो आप वहां पर भी अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो। अब देखो गाइस, अगर आपको एक्सेस टू लेबर नहीं मिल रही है, मतलब हमें जो मजदूर है वो नहीं मिल रहे, मतलब ऐसे मिल रहे हैं कि थोड़े से वो महंगे मजदूर मिल रहे हैं, है ना, मतलब वो थोड़े पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, अगर कम थोड़े सस्ते नहीं मिल रहे तो गाइस हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे। आई होप गाइस कि आप समझ रहे हो, क्योंकि आपको हर जगह बिल्कुल सारी फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन कंप्रोमाइज हमें उस चीज में करना है जिसमें हो सकता है। जैसे अगर मैंने बताया एक्सेस टू रॉ मटेरियल, अगर आप रॉ मटेरियल में कंप्रोमाइज करोगे गाइस तो वो नहीं चलेगा। हाँ, हम लेबर में थोड़ा सा कर सकते हैं, है ना,
आई होप गाइस कि आपको ये पूरी वीडियो क्लियर होगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में इसका आपका जल्दी बनाऊंगी, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में, हमारी जो थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की। सो गाइस आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।